हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल CMA वर्स एंड इन दिस वीडियो हम डिस्कस करेंगे अबाउट लॉ का ट्रेंड एनालिसिस दैट इज़ पेपर पैटर्न, जो कि हर बार मोस्टली सेम ही होता है। तो अगर हम पढ़ाई के साथ ही हम देखेंगे कि पेपर पैटर्न क्या है, देन वी कैन डिसाइड इन एडवांस कि हमको कौन सा क्वेश्चन अच्छे से प्रिपेयर करना है एंड कौन सा क्वेश्चन हम ऑप्शन में रख सकते हैं। So watch this video till end and share this with all of your CMA friends. So let's start with question number 1, MCQs 30 marks का। अगर concepts clear है and MCQ बैंक, PYQ MCQs and बाकी जो MQP में MCQs आए अगर हमने वो कवर किए हैं तो easily 24 से ज़्यादा हम स्कोर कर सकते हैं। देन मूविंग फॉरवर्ड टू क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 के ए एंड बी पार्ट में इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 से क्वेश्चन आता है। सो बेसिकली क्वेश्चन नंबर 2 के पार्ट ए में बेसिक्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट एक्ट से क्वेश्चन आते हैं एंड पार्ट बी में एडवांस या फिर स्पेशल एक्ट ऑफ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट से क्वेश्चन आते हैं। तो अगर क्वेश्चन 2 अटेम्प्ट करना है तो इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट पूरा पढ़ना पड़ेगा। मूविंग टू क्वेश्चन नंबर 3, पार्ट ए एंड पार्ट बी में कमर्शियल लॉ से क्वेश्चंस आते हैं। दैट इज़ 4 एक्ट है उसमें इन टोटल, पार्टनरशिप एक्ट, LLP, सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट एंड नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स एक्ट। तो अगर हमको ये क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है तो 4 एक्ट्स तो पढ़ने पड़ेंगे एंड ये 4 एक्ट्स में से MCQs भी पूछ ही जाता है। सो इफ़ यू वांट टू अटेम्प्ट क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट ए एंड पार्ट बी, ये 4 कमर्शियल लॉज यू हैव टू स्टडी। देन नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 के पार्ट ए एंड पार्ट बी में इंडस्ट्रियल लॉ से क्वेश्चंस आते हैं। इंडस्ट्रियल लॉ में 5 एक्ट्स हैं, दैट इज़ फैक्ट्रीज एक्ट, पेमेंट ऑफ ग्रेचुइटी एक्ट, एम्प्लॉयज़ प्रोविडेंट फंड एंड मिसलेनियस प्रोविजंस एक्ट, एम्प्लॉयज़ स्टेट इंश्योरेंस एक्ट एंड कोड ऑफ वेजेस एक्ट, जो कि सारे इंपॉर्टेंट है आपको एंड इसमें से MCQs भी आते हैं। Then talking about question 5 का part A and part B, which comes from the Companies Act 2013, which is very important. Companies Act में से majority questions आते हैं एंड ये हाई वेटेज चैप्टर है। सो पार्ट ए सेक्शन 1 टू सेक्शन 122 में से आता है एंड पार्ट बी डायरेक्टर्स में से आता है। लाइक डायरेक्टर्स वाला पार्ट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, हर अटेम्प्ट में डायरेक्टर से क्वेश्चन आता है एंड उसमें ज़्यादा क्वेश्चंस है भी नहीं वो वाले पार्ट में। सो डायरेक्टर्स वाले पार्ट को छोड़ के जो भी जितना भी कंपनीज एक्ट है उसमें से क्वेश्चंस आते हैं पार्ट ए में। सो इफ़ यू वांट टू अटेम्प्ट क्वेश्चन नंबर 5 देन आपको कंपनीज एक्ट अच्छे से पढ़ना होगा। नेक्स्ट टॉकिंग अबाउट क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 के पार्ट ए में या तो 12.4 से क्वेश्चन आता है, आई थिंक ऑडिटर्स वाला पार्ट है वो, या फिर केस स्टडी आता है बिकॉज लेटेस्ट December 25 के अटेम्प्ट में केस स्टडी आई थी। एंड पार्ट बी में डायरेक्टर से आता है बेसिकली क्वेश्चंस, बट लास्ट टाइम December 25 के अटेम्प्ट में की मैनेजरियल पर्सनल से आया था जो कि आउट ऑफ सिलेबस था, बट क्या ही कर सकते हैं हम। देन टॉकिंग अबाउट क्वेश्चन नंबर 7, इट इज़ लाइक अगर आप कंपनीज एक्ट पूरा कंप्लीट कर रहे हो देन यू कैन अटेम्प्ट क्वेश्चन 5 एंड क्वेश्चन 6 ऑल टुगेदर। देन नेक्स्ट टॉकिंग अबाउट क्वेश्चन नंबर 7 जो कि एथिक्स से आता है, विच इज़ वेरी इजी, बहुत ईजी होता है एथिक्स का पार्ट। तो ये क्वेश्चन तो आपको करना ही चाहिए अटेम्प्ट। बस हेड पॉइंट सिमिलर लिखना है एंड अंदर थोड़ा अच्छे से लिखना है, लाइक कीवर्ड्स है नहीं इसमें ज़्यादा, बट स्टिल अच्छे से लिख सकते हैं हम इसमें बिकॉज इट इज़ वेरी इजी। एंड देन लास्टली टॉकिंग अबाउट क्वेश्चन नंबर 8, ये भी केस स्टडी क्वेश्चन आता है। केस स्टडीज़ लाइक कॉन्ट्रैक्ट एक्ट एंड कंपनीज एक्ट में से ही आता है। अगर आपने कॉन्ट्रैक्ट एक्ट एंड कंपनीज एक्ट पढ़ा है तो केस स्टडीज़ भी आप इजीली अटेम्प्ट कर सकते हो। तो अब ये पूरा पेपर पैटर्न सुन के आपको समझ में आ गया होगा कि कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, कंपनीज एक्ट एंड एथिक्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आप कॉन्ट्रैक्ट एक्ट पढ़ रहे हो देन यू कैन अटेम्प्ट क्वेश्चन नंबर 2 एंड केस स्टडी। अगर आप कंपनीज एक्ट पढ़ रहे हो तो यू कैन अटेम्प्ट क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 6 एंड केस स्टडी। एंड एथिक्स वाला तो अलग से क्वेश्चन आता है 14 मार्क्स का इन क्वेश्चन नंबर 7 आई थिंक। तो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, जो कि मेजर क्वेश्चंस कवर करता है। बचा क्या फिर, देन इंडस्ट्रियल लॉ एंड कमर्शियल लॉ बचा, यू कैन स्टडी दैट ऑल्सो। लाइक 4 एक्ट्स है सिंगल क्वेश्चन में, बट वो इतना बड़ा एक्ट नहीं है, यू कैन स्टडी इजी। या फिर आप दोनों में से कोई एक ऑप्शन में रख सकते हो, लेकिन वो थोड़ा सा रिस्की हो जाएगा बिकॉज MCQs में भी आता है इसके क्वेश्चंस। आई विल बी शेयरिंग दीज पेपर पैटर्न्स ऑन Instagram एंड बाकी सब्जेक्ट्स की भी पेपर पैटर्न हम डिस्कस करेंगे। सो डोंट फॉरगेट टू फॉलो अस ऑन Instagram एंड सब्सक्राइब आवर चैनल नाउ।